ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। डूंगरपुर जिले में महाशिवरात्रि के पावन पर्व का उल्लास छाया हुआ है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिले के देव सोमनाथ, भुवनेश्वर, गोरेश्वर, कटेश्वर, देवला, संगमेश्वर शिवालयों और सोम, माही और जाखम नदियों के संगम तट बेणेश्वर धाम पर सुबह से भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिले भर में भगवान शिव का जल, दूध और बिल्व पत्रों से अभिषेक किया गया। शिवरात्रि महापर्व पर शिवालयों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। डूंगरपुर में 17 फरवरी को सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में इसका उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेलों से स्वस्थ रहने के साथ भाईचारा भी बढ़ता है। उन्होंने सभी को खेल भावना के लिए प्रेरित किया। जिले में 2 दिन के गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से गुमानपुरा जनजाति आवासीय विद्यालय में ये शिविर लगाया गया। एससी वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को गांधी के जीवन दर्शन से जुड़े प्रसंग सुनाए गए और गांधी जी के बताए पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। 16 फरवरी से शुरू हुए इस शिविर के दूसरे दिन अहिंसा मार्च भी निकाला गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके प्रिय भजन भी गाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों डूंगरपुर पहुंचे। श्री गहलोत दोवड़ा हवाई पट्टी पर उतरने के बाद पुनाली भागवत कथा में सम्मिलित हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी उनके साथ थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भागवत कथा से शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने राज्य के बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताते हुए कहा कि बजट में गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश संरक्षण के लिए निदेशालय की स्थापना की थी, जिसे अब विभाग बना दिया गया है। सरकार की ओर से नंदीशालाओं तथा गौशालाओं की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चारे की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए गौशालाओं को 6 महीने के स्थान पर 9 महीने और नंदीशालाओं को पूरे 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ें। श्री डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखा है और किसी भी विषय पर राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपए के पैकेज का प्रावधान किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी पिछले सप्ताह डूंगरपुर आए। पुलिस लाइन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री पटेल ने डूंगरपुर चित्री के उमिया माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने पूर्ण आहुति यज्ञ में आहुतियां दी। इसी के साथ मंदिर के 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। पिछले दिनों राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी डूंगरपुर पहुंची। उन्होंने माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम में आयोजित मेले में हिस्सा लिया। श्रीमती राजे ने बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने संत मावजी महाराज के पैनोरामा को भी देखा। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम टापू पर आदिवासी महाकुंभ भरा। 1 फरवरी माघ शुक्ल एकादशी से इसकी शुरुआत हुई। बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर सप्तरंगी ध्वजा फहराकर मेले का शुभारंभ किया। 10 दिन के इस मेले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इसके साथ ही अस्थियों का विसर्जन और तर्पण अर्पण किया। मेले के दौरान जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर का मुख्य मेला भरा। इस मौके पर महंत महाराज ने पालकी यात्रा निकाली। त्रिवेणी संगम आबू दर्रा घाट की पूजा के बाद भक्तों के साथ महंत ने शाही स्नान किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।